नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला सफ़र हरमैन शरीफ़ैन की सआदत नसीब फरमाते हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में रोज़ाना लोग मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाते हैं। हज़ारों लोग ऐसे होते हैं, मक्का मुकरमा में तो हर किसी को पता है कि हमने जाकर वहाँ तवाफ़ करना है, सही करनी है, ज़मज़म का पानी पीना है, मकाम इब्राहीम पे नवाफ़िल पढ़ने हैं, दूसरी ज़ियारात करनी है। सबसे बड़ी इबादत वहाँ तवाफ़ करना है, हर कोई तवाफ़ करता है। लेकिन मदीना मुनव्वरा में जाकर क्या करना है? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि मदीना मुनव्वरा में सबसे अहम काम, सबसे बेहतर काम, सबसे ज़्यादा सवाब वाला काम कौन सा है? मदीना मुनव्वरा में जाकर हम क्या करें? तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मदीना मुनव्वरा में जिसको भी अल्लाह तबारक व तआला जाने की सआदत नसीब फरमाए और जितने दिन आप मदीना मुनव्वरा में रहें, तो अल्लाह के पाक नबी के इस पाक शहर में आप जितने दिन गुजारें वहाँ 3 काम सबसे ज़्यादा करें। जब भी आपको मौका मिले 3 काम करें। पहला काम, सबसे अहम काम, सबसे बेहतर काम, सबसे ज़्यादा सवाब वाला काम, मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपको जब भी मौका मिले, जितना मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप दरूद पाक का विर्द करें, दरूद पाक का ज़िक्र करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करें। मदीना मुनव्वरा में सबसे अहम काम वहाँ पर रहकर दरूद पाक पढ़ना है। मदीना मुनव्वरा के अंदर दूसरा काम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और मदीना की एक एक चीज़ का अदब करें, इसलिए कि आप वहाँ पर हजूर के आशिक बन के, दीवाने बन के, उम्मती बन के जा रहे हैं। और किसी के साथ इश्क और मोहब्बत का सबसे पहला ज़ीना वो अदब है। चुनाचे किसी शायर ने कहा है, खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो मोहब्बत और इश्क का सबसे पहला तकाज़ा अदब करना है। तो मदीना मुनव्वरा में रहते हुए आप रोज़े रसूल का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता एक एक चीज़ का इंतहाई ज़्यादा अदब करें। मदीना मुनव्वरा के अंदर रहकर जो है ये दूसरा काम है कि वहाँ पर आप अदब करें। और तीसरा काम, मदीना मुनव्वरा में और बिलखुसूस मस्जिद नबवी में और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द आप अपनी आवाज़ को इंतहाई पस्त रखें। हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दौर में और बिलखुसूस फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इसकी इंतहाई पाबंदी की जाती थी कि मस्जिद नबवी के अंदर कोई शोर शराबा ना हो, कोई शोर व गुल ना हो, इसलिए कि वहाँ हमारे महबूब पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए और जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि तुम अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से बुलंद न करो। तो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आवाज़ बुलंद करना जायज़ नहीं है, अब भी आप मदीना मुनव्वरा में आराम फरमा है रोज़े रसूल में, तो अब भी वहाँ पर जो है आप अपनी आवाज़ को जो है बुलंद न करें। और मदीना मुनव्वरा में रहकर जो चौथा काम है वो वहाँ पर 40 नमाज़ें अदा करना है। मस्जिद नबवी के अंदर आप जो है 40 नमाज़ें तरतीब के साथ और जमात के साथ अदा करें। ये 4 काम अगर आप मदीना मुनव्वरा में रहकर करके आएंगे, इनके फ़ज़ाइल तो आप सुनते रहते होंगे, 40 नमाज़ों के कितने फ़ज़ाइल हैं, इसी तरह दरूद पाक पढ़ने का क्या फ़जीलत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब करना ये कितना इंसान के लिए बेहतर है। तो फ़ज़ाइल तो आपको पता है। ये 4 काम करके आप मदीना मुनव्वरा से वापस आएंगे तो आपको अपने ईमान की कैफियत बदली हुई नज़र आएगी और आप खुद इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि जाते हुए हमारा जितना ईमान था, वापस आते हुए हमारे ईमान के अंदर इजाफ़ा हो चुका है।